तो फसल को खा जाएंगी, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में आएगा तो पूरी हरियाणा की जमीन खा जाएगा। आपकी बात बादल बादल में निशान देगा साथियों। तो मेरा नम्र निवेदन और आग्रह ये है कि मेरा कोई हक तो नहीं था, आज यूथ की मीटिंग थी, अपनी प्यारे प्यारे बच्चों ने आग्रह किया और मेरे को आना पड़ा, तो कंधा मिला के उनके साथ देने का काम किया। और हरियाणा विधानसभा में जब पटकथा लिखी जा रही थी भारत सरकार को समर्थन देने के लिए, अगर किसान की आवाज बनकर, कुंदन बनकर किसान की आवाज उठाने का काम किया, तो वो कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी जब पटकथा लिखी जा रही थी तो वॉकआउट करके भाग गई थी। आप सब भाइयों ने टीवी पर लाइव चलता है, तो अगर किसान का साथी बनकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी आवाज बुलंद करने का, उसको आंदोलन को मजबूती देने का काम किया, तो उसका भी नाम साथियों आज का भाई और अभय सिंह चौटाला है, कोई और नहीं साथियों। साथियों, आज जो यूथ कार्यकारिणी की मीटिंग अजीज अर्जुन जी के नेतृत्व में जो बुलाई गई है, उसका विशेष मकसद है और विशेष बात यह है कि आज का जो फैसला है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इतिहास रचने का काम करेगा। आज का जो एजेंडा है वो जननायक चौधरी देवीलाल के पत्र जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश के हक हकूक की राजनीति कर रहे हैं, और उन्हीं के संस्कारी पोते अभय सिंह चौटाला समूचे हरियाणा प्रदेश की पद यात्रा करने जा रहे हैं। और उसका निमंत्रण नौजवानों को, बुजुर्गों को और एक एक हरियाणा प्रदेश के नागरिक को, किसान को, मजदूर को और दलित वर्ग के भाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके भाई, आपके साथी, आपके बुजुर्गों के बेटे अभय सिंह चौटाला ने संकल्प लिया है कि जब कोई सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो और चाहे वो भारत देश की हो, जब गूंगी बहरी और नकारा सरकार का गठन हो जाता है और वो लोकहितों की बात सुनने के बजाय आंखों पर हाथ रखने, और जब उनके सामने काले करतूत होते हो और जनता के हितों की अनदेखी हो, तो आंखें बंद कर ले। जब अभय सिंह ने फैसला लिया शेर हरियाणा ने कि ये सरकार आंधी बहरी और गूंगी और नकारा सरकार है और ये इसको कोई भी अत्याचार दिखाई नहीं, जो मंदा हो गया भाई ने पूरा तेज कर दिया। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए और कान का मैल निकालने के लिए सबसे जो प्रजातंत्र के अंदर बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत हो, एक एक गांव के अंदर आपके भाई, आपके साथी अभय सिंह चौटाला ने संकल्प और बेड़ा उठाया, और मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता और आपका भाई और आपका बेटा और आपका साथी होने के नाते एक जरूर आग्रह भी करना चाहूंगा कि साथियों, जितने भी भाई चर्च जिले से जाएंगे, जैसे हमारे छोटे भाई राठी साहब ने कहा, जब खूट गए धरती हो भाई, आपकी सेवा में कभी नहीं होने देंगे। जितने भाई चलते हो नाम दे दियो, गाड़ी घोड़ा रहने का प्रबंध, और भाई थारा भाई फुटपाथ पे लौटे तो गैल तुम भी लौट जियो, लेकिन थारे साथ रहेंगे और आपके कंधे से कंधा और अपने नेता अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और साथियों, कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, एक इंच जमीन भी किसानों की हड़प करके किसी बिल्डर को देने का काम नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री रहा। बुराई काटना या झूठी तारीफ करना मेरी मंशा नहीं है साथियों, लेकिन आज परिवार में खड़ा और सच से भी मैं अवगत ना करूं तो मैं पैसा
गद्दार नहीं हूं तो अपने भाइयों को सच्चे होकर नहीं कहूं। साथियों, आपके पड़ोस में कई भाई ये सोच रहे हैं कि हमारी के SEZ वाले ने जमीन ली है। ये SEZ था इकोनॉमिक जोन, और कई भाई अपनी जमीन गवा बैठे और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री की मिली भगत थी, और वो कोई और नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत थी। साथियों, हिंदुस्तान का भूमि अधिग्रहण बिल है। जो भी जमीन एक्वायर की जाएगी तो वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट जब एक्वायर करेगी तो वो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या कोई भी लोग की जरूरत है उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। और फिर किसान के पास सारे रास्ते खुले। अगर वो सरकार के दिए हुए मुआवजे से संतुष्ट नहीं होगा तो उस लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च उच्च न्यायालय तक वो गुहार लगाएगा। और आज तक कोई ऐसी अदालत का फैसला नहीं है जिसने किसान के विरुद्ध फैसला दिया हो। हर अदालत किसान को मुआवजा बढ़ा के देगी। 5,60,000 रुपए का रेट था। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री थे जननायक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जब भूमि एक्वायर की कसार की, और जो उस टाइम का उचित मुआवजा था 5,60,000 रुपए कसार के लोगों को दिया गया था। साथियों, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है 1 करोड़ 54 लाख रुपए मुआवजा कसार को झारखंड में, श्रीलंका में लिए। पता कर सकते हो, एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी, भाईचारा भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो SEZ को जमीन दी, ये SEZ नहीं आया बादली विधानसभा में। ये जो अंग्रेज राज करने के लिए आए थे तो वो सीधे राज करने नहीं आए थे। साथियों, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी थी और धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर वो कब्जा करते चले गए और हमारा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SEZ नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बादली विधानसभा में कर दी है। लेकिन हमने भी ये संकल्प लिया है और चौटाला साहब के और भाई अभय सिंह चौटाला के संज्ञान में बात डाल दी है, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि सबसे पहले भारत का जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो हरियाणा के अंदर लागू होगा। और जो ये जमीन हड़प करनी है, जो हड़प करवाने वाले हैं, जो हड़प करने वाले हैं, उनसे हिसाब लिया भी जाएगा और दिया भी जाएगा। वो सलाखों के पीछे होंगे। साथियों, जब कोई भी प्राइवेट कंपनी भूमि खरीदती है तो कोलैबोरेशन होता है, समझौता होता है किसान के और बिल्डर के बीच में। कौन सी कंपनियां जो यहाँ प्लॉट काट कर बेचेगी, डेवलप करेगी, इंडस्ट्री के प्लॉट बेचेगी, ये भारत की संविधान प्रक्रिया हूं तो मैं 10वीं फेल और पढ़ू सारी रात। और बॉडी का थारा वो है, बॉडी का नरेश सुथारा भाई। जब भी कोई जमीन लेगा प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट कंपनियां, तो उसको अनुबंध होगा और प्रति एकड़ 262 गज जमीन किसान की जमीन की रेशो के आधार पर बिल्डर को, किसान को जीविका का साधन देना पड़ेगा। साथियों, अब एक नेता के पास में, कांग्रेस पार्टी के पास गया, मैं चौधरी साहब कमीशन तो खा लिया, जमीन तो धड़ में धरती रिलायंस साढ़े के, और उसने योजना भी बदल दी। बोले तू घड़ा लीटर क्यों बड़ा है, तू पाला तो थोप पे गया गड़ता ही, और तू मारता ही आगे दिखाने लग गया। मानो मैं 18 पाला और कोने भाई बादली हल्के की 36 बिरादरी ने निर्दलीय जता के बिना तुम्हारे को समर्थन दिया था, और आज उन्हीं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप बैठूं। ऐसे हम गद्दार नहीं। मेरी रगों के अंदर गुड़िया खाप और रोहतक जिले की स्वतंत्रता सेनानी और सूरवीर और सैनिकों खून है। चाहे 100 के 30 हो जाओ और देश में काले पानी की सजा सुना दिए, टिकट को ठोकर मार के थारा भाई उनके ऊपर को विचार टिकट ले रखा चैलेंज देकर और ठोकर मार के। और मैंने देखा 9 महीने के अंतराल के अंदर मैं अपने घर बैठा रहा और खड़ी गाड़ी गए, जब लग गए
और बंद मकान में लेवड़े पट्टे और गाड़ा पर ठेलोड़ लीटर के फूल लाग जा। मैंने देखा करोड़ नामा हमारी आगी और तमाम की तमाम पार्टियों के नेता बिलों में तबड़ कुछ हो गए हैं और जान हथेली पर लेकर किसानों की जिल से नहीं बिच रही है, जिल खरीद नहीं रहे मंडी वाले। तो मात्र एक ही नेता समूचे भारत और हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर गया, कोरोना की परवाह न की और जान हथेली पर लेकर किसान की फसल खरीदने के लिए सरकार को भी मजबूर कर दिया और आढ़तियों को भी मजबूर कर दिया और किसानों को राहत दिलाने का काम किया। तो उस नेता का नाम आवे सिंह चौटाला है।